नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 17 फरवरी से दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज खुलने जा रहे हैं और तमाम कॉलेज अपनी ओर से तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर जसविंदर सिंह जी। स्वागत है डॉक्टर जसविंदर सिंह जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। डॉक्टर साहब, किस तरह की तैयारियाँ कॉलेज कर रहे हैं? देखिए मुनमुन जी, आप बहुत सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, और आपने बहुत इवेंट्स हमारी कवर किए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी जो पिछले 2 साल से मुसीबत कोरोना की चल रही थी, इसको देखते हुए और इसके डिफरेंट फेजेस में जो हम गुजरे हैं, तो उसको देखते हुए यूनिवर्सिटी ने काफ़ी जो है वो फैसले अहम किए हैं अभी कि हमारी जो ये इस फेज़ के बाद जो कोरोना की थी, सेकंड फेज़ के बाद ये महसूस किया जा रहा था कि ये बहुत लंबा चलेगा, ओमिक्रॉन खास करके, और धीरे धीरे ये भी फिज़ल आउट हुआ है। और हमें ये लग रहा है अब कि कॉलेजेस में और बाकी पूरे विश्व में ही अब धीरे धीरे सारा सिस्टम खुलना शुरू हुआ है। और ख़ास करके जो विद्यक संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस, वो पूरे विश्व में अब खुल रही हैं, पूरे एशिया में खुल रही हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी उसी चीज़ को नज़र में रखते हुए ये फ़ैसला किया है कि जो हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी है ये 17 फरवरी से खुलेगी। सर, कई पेरेंट्स का ये कंसर्न है कि बहुत कम समय दिया गया है, तो बच्चे जो आउट स्टेशन के हैं वो कैसे आ पाएंगे और कैसे अपना यहाँ रहने खाने का इंतज़ाम करेंगे? देखिए, ये बच्चे पहले भी आते थे और पीजीज़ हमने काफ़ी सर्वे भी किया है, जो ख़ास करके जो जिन पीजीज़ में आके बच्चे रहते हैं वो पीजीज़ ने भी तैयारी की है, उनको भी समय दिया गया है। ये नहीं है कि हमने 1 फरवरी से ही इसको शुरू कर दिया था या 7 फरवरी से किया है जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने किया। उस पर 10 दिन का टाइम दिया है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे जो हैं वो 13 तारीख तक, जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी, वो 13 तारीख तक, 13 फरवरी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ जाएं। और जिस जिस जगह पे चाहे उन्होंने हॉस्टल में रहना है या पीजी में रहना है, तो अपनी अकोमोडेशन का बंदोबस्त करें। और साथ में थोड़ी सी जो 3 दिन का प्रिकॉशन है वो हम लेना चाहते हैं, ताकि बच्चे, चाहे वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं है, पर हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे बच्चों से और पेरेंट्स से कि बच्चों को वैक्सीनेशन लगवा के वो भेजें। और ख़ास करके ये भी टेस्ट कर लें कि उनका जो RT-PCR है प्रिकॉशन के तौर पे, चाहे वो ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसी कोई बंदिश नहीं है, मगर उसके साथ अगर वो भी हो जाता तो एक हमारे लिए एक सुविधा हो जाती है। सर, इसमें एक कहा गया है नोटिफिकेशन में कि 3 दिन का आइसोलेशन पीरियड होना चाहिए, तो ये समझ में नहीं आया कि ये किस तरीके से पूरा होगा। वो देखिए, मान लो कि बच्चा कोई साउथ से आता है या नॉर्थ ईस्ट से आता है, तो हो सकता है कि रास्ते में उसको कोई इन्फेक्शन या कुछ ऐसी चीज़ का थोड़ा डर रहता है, तो वो एक प्रिकॉशन के तौर पे वो लिया गया है कि 3 दिन या 4 दिन की आइसोलेशन में बच्चा जो है वो बिल्कुल रिकवर कर जाता है। तो इसलिए वो बच्चे के लिए ही, उसी के लिए फ़ायदेमंद है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो यहाँ तक इसका प्रावधान किया है कि जो हमारा हेल्थ सेंटर है उसमें किसी को अगर वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, किसी टीचर को या किसी विद्यार्थी को, तो उस वैक्सीनेशन में भी वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होगी। और वो खाली अगर ख़ास करके कोई कॉलेज या प्रिंसिपल ये यूनिवर्सिटी के साथ कोऑर्डिनेट करता है कि उनको वैक्सीनेशन का स्पेशल कैंप लगाया जाए, तो उसका भी प्रावधान हम करेंगे। सर, कुछ पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि बहुत कम समय बचा है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में, तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए अभी हाइब्रिड क्लासेस कराई जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। हाइब्रिड मोड जो है वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये बच्चों की तरफ से काफ़ी सारा प्रेशर था कि आप क्लासेस खोल ली हैं तो सभी जगह की खोली जाएं। पहले हमने ये सोचा था कि 4th और 6th सेमेस्टर की ही क्लासेस खोली जाएं। जो सेकंड सेमेस्टर के या फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, जो खास करके फर्स्ट सेमेस्टर तो पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी में आए हैं, उनको थोड़ा डिले किया जाए। मगर ये बच्चों की तरफ से ही, उनकी यूनियन की तरफ से ये सुझाव था कि नहीं, सभी को ही ज़रूरत है। तो फिर भी टीचर्स, जो बच्चे नहीं अभी आ पाएंगे, हम टीचर्स से भी यही गुजारिश करेंगे कि जो अपने लेक्चर्स हैं, चाहे वो PPT मोड में हो या किसी और तरीके से हो, वो क्लास के बाद उनके साथ ज़रूर साझा करें। और कुछ कॉलेजेस ने तो यहाँ तक प्रावधान किया हुआ है कि अपनी वेबसाइट पे भी उनके लेक्चर्स रिकॉर्ड करके लगाते हैं, जैसे खालसा कॉलेज में खास करके ये प्रावधान है। तो हम टीचर्स को कहते हैं कि वो अपने लेक्चर्स को वो रिकॉर्ड करें और वो वेबसाइट पे लगाएं, और 10 दिन तक वो हमारा लेक्चर रहता है। बच्चे चाहें तो किसी टाइम भी उसको एक्सेस कर सकते हैं।
हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाएं, पर ये हम ज़रूर चाहते हैं कि बच्चे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आएँ, उनको एक फ़ील हो, और क्योंकि ख़ास करके थर्ड ईयर के बच्चे तो अभी आए ही नहीं हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इसलिए उनको और भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो सर जब क्लासेज अभी ऑफलाइन होंगी तो एग्ज़ाम्स को लेकर भी कोई डिसीजन होगा कि एग्ज़ाम OBE कराए जाएंगे या वो ऑफलाइन नहीं होंगे? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो पूरी तैयारी की हुई है, ख़ास करके अब मुझे नहीं लग रहा कि ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन फर्स्ट सेमेस्टर का वो होगा, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने OBE की पूरी मुझे लगता है कि तैयारी की हुई है, और ये कॉल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्ज़ामिनेशन ब्रांच लेगी कि उन्होंने ऑफलाइन करवाना है या ऑनलाइन। पर मुझे लगता है कि जिस मोड में अभी हम चल रहे हैं, कुछ एक बच्चे अगर नहीं आते हैं तो वो ऑनलाइन का ऑप्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास रहेगा, और वो अभी कन्वीनियंट भी है। वो इमीडिएटली स्विच ओवर कवर करना जो है ऑफलाइन मोड में कम्प्लीटली एग्ज़ामिनेशन के लिए मुश्किल होगा। बच्चे सर ये भी कह रहे हैं कि क्लासेस तो ऑफलाइन हो लेकिन एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है सर? हाँ, ये इस सेमेस्टर में देखो ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट पीरियड है। बच्चे भी कुछ हद तक ठीक होंगे, क्योंकि इमीडिएटली ऑफलाइन मोड में एग्ज़ामिनेशन भी करना मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी सीक्रेसी, प्रिंटिंग, मॉडरेशन, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि ऑनलाइन मोड में भी हैं, मगर उसमें थोड़ा ये पहले प्रिपेयर्ड हम प्रिपरेशन कर चुके हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी इसके ऊपर कॉल लेगी और नोटिफिकेशन देगी, पर जो भी बच्चों के सजेशंस हो गए उन्हीं के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए फैसले किए जाएंगे। सर कुछ खबरें भी जो है वो मीडिया में आ रही हैं कि ड्यूक के ही कुछ शिक्षक हैं वो ये सुझाव दे रहे हैं कि कैंपस को जो है वो होली के बाद खोला जाना चाहिए। आप कितने सहमत हैं सर इस बात? देखिए, हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमारी जो प्रिंसिपल्स की मीटिंग में जो वाइस चांसलर ने फैसला किया है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फ़ैसला है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल दुरुस्त है। किसी का इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकता है, उनको पूरी आज़ादी है अपना फ़ैसला लेने के लिए, मगर मुझे लगता है कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो फ़ैसला किया है इसको 17 फरवरी से खोलने का, वो बिल्कुल ठीक है। इसमें सर ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो एक कंफर्ट जोन में आए हुए हैं, और कैसे निकले वो इस कंफर्ट जोन से? आपको इतना अनुभव है, इतने लंबे समय से आप प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल्स के एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट भी हैं, तो क्या एडवाइस करेंगे उनको? देखिए, कंफर्ट जोन एक होती है, हम भी इसको यूज़ टू हैं थोड़े, क्योंकि अब 2 साल से है, तो हम भी जो हमारा इमीडिएट हमारे पास थ्रेट थी कि हम बच्चों तक कैसे पहुँचें जब ये कोरोना शुरू हुआ था, तो उस टाइम टीचर्स ने बहुत मेहनत की थी, और उन्होंने अपना एक ऑनलाइन जो सिस्टम है बच्चों तक पहुंचने का, अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का, उनकी असेसमेंट करने का, एग्ज़ाम करवाने का, वो एक सिस्टम इवॉल्व तो हुआ है, मगर जो हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑफलाइन की है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहती है कि जितनी जल्दी हो वो बच्चे क्लासेस में आएँ, ताकि उनकी जो बाकी डेवलपमेंट है एकेडमिक्स के अलावा, चाहे वो स्पोर्ट्स की है, कल्चर की है, उनकी जो बाकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं पूरी की पूरी फिज़िकल और साइकोलॉजिकल, उनको भी हम पूरा करें। खालसा कॉलेज की कैसी तैयारी है सर, क्योंकि आप वहाँ के प्रिंसिपल भी हैं? हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारा गर्ल्स का हॉस्टल है वो भी हमने पूरा रेडी कर लिया है, और क्लासरूम्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। टीचर्स के साथ एक हमारी मीटिंग हो चुकी है, और एक हम मंडे को करेंगे, और उसमें हम सब टीचर्स बहुत खुश हैं कि दे विल बी मीटिंग द स्टूडेंट्स। बच्चों को और उनके पेरेंट्स को सर आप एक लाइन में क्या मैसेज देंगे? मैं तो ये कहूँगा कि लेट अस फेस दिस बोल्डली, कोई इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम सब प्रिंसिपल्स, टीचर्स मिलके अगर किसी बच्चे की कोई दिक्कत आएगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गाइडेंस के नीचे किसी को मेडिकल की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको पूरा प्रावधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।